बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें फर्स्ट पार्ट समझाया था और ये जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें इबारत वाले सम है सभी, कम से कम 5 सम है जिनको मैं एक एक करके समझाती जाऊंगी। और ध्यान रखना, इसमें सभी में विलोपन विधि से हमें सम सॉल्व करना है, राइट। तो देखो इस सम में कहना क्या है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी सुन लीजिए कि जो इबारत वाले सम होते हैं उनसे इक्वेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ध्यान से समझना मैं कैसे समीकरण बना रही हूँ। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज बच्चों को इसमें ये होती है क्योंकि देखो आयु से रिलेटेड सम है और ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को मेन दिक्कत क्या आती है, साइन कौन सा लगाएं, प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं। तो वो आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ, वो ट्रिक आप ध्यान से समझ लीजिए तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। क्या कहना है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व, ये 5 रहा। अब हम 5 वर्ष पूर्व गए हैं, राइट बच्चों। पूर्व गए तो हमेशा ध्यान रखना पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट की बात होती है, पूर्व कहे पहले कहे तो माइनस का साइन लगता है, दैट्स क्लियर। फिर हमें कहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो अब मैं यहाँ 10 ले रही हूँ। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष के आगे, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है और जब फ्यूचर की बात होती है पश्चात बाद या अधिक तो प्लस का साइन लगता है। तो आया आपको समझ में? अभी मैं सम में और क्लियर कर दूंगी, बट इतना सा ट्रिक आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हमें क्या निकालना है, नूरी और सोनू की आयु। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसी को मानेंगे। माना कि नूरी की आयु, पहले नूरी नाम है तो उसी को लिखेंगे, नूरी की आयु बराबर x वर्ष। वर्ष लिखना जरूरी है, जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है, राइट। नूरी के बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु हमें दे रखी है y वर्ष, दे नहीं रखी है, हम मान रहे हैं, ठीक है। सोनू की आयु को y माना है, नूरी की आयु को x माना है। अब देखो बच्चों, दोनों की s तो हमने निकाली, एक की x है दूसरे की y। अब क्या कहना है, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हम 5 वर्ष पूर्व की निकाले ना, क्योंकि हमें पता नहीं है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु x है, 5 वर्ष पूर्व बोला है तो माइनस का साइन। एनी डाउट? देखो साइन वगैरह सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझा रही हूँ। जब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इतनी है तो सोनू की आयु भी कितनी होगी बच्चों? सोनू की आयु होगी y माइनस का 5 वर्ष, ठीक है। दोनों की बात हो रही है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये रही नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी रह जाएगी? 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, और गुनी मतलब गुना का साइन। तो 3 गुनी किस में करना है हमें? y वाली डिजिट में। हमेशा ध्यान रखना जो सेकेंड डिजिट रहती है उसमें हमें 3 गुनी 2 गुनी 4 गुनी करना है, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है बच्चों। चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। x माइनस 5 ऐसा का ऐसा, 3 का y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब आपको पता है जो हमारी इक्वेशन होती है xy एक तरफ, बिना xy वाला एक तरफ, तो माइनस का प्लस का 3y इधर इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 ऐसा का ऐसा, माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, राइट। x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 गए, ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 5 है। 15 में से 5 किया तो कितना बचा? 10। अब यहाँ ध्यान समझना, साइन आपको माइनस के प्लस के साइन क्लियर होना चाहिए, और स्पेशली माइनस के। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस का 10। हालांकि मैं समझाते समझाते साइन भी क्लियरली समझा रही हूँ। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या कहा गया है, सेकेंड लाइन से सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लाइन में कहा गया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम 10 वर्ष पश्चात निकाल ले बच्चों। यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष
पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, पहले हम नूरी की आयु लिख लेते हैं। नूरी की आयु है कितनी, x, कितने वर्ष पश्चात, 10, पश्चात शब्द है तो प्लस का साइन, राइट बच्चों। यहाँ पर वर्ष लिखना जरूरी है। हमने 10 वर्ष पश्चात नूरी की निकाली है तो सोनू की आयु भी निकालेंगे। सोनू की आयु यह हो जाएगी y + 10, क्योंकि ये भी 10 वर्ष पश्चात। अब ध्यान से समझना क्या कहना है सम के अंदर। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x + 10, सोनू की आयु की 2 गुनी, इस बार कितना गुनी बताया हमें, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, फ्यूचर में। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से मैं कॉपी कर लेती हूँ, राइट। तो देखो x + 10, यहाँ पर x + 10 ऐसा का ऐसा, 2 का y में क्या 2y, 2 का 10 में क्या 20। अब एक्स वाई एक तरफ, बिना एक्स वाई वाला एक तरफ, तो देखो x तो यहीं रहेगा, प्लस का 2y आके इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 10 इधर आके माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, वहाँ थोड़ा सा दिखने में आपको दिक्कत हो रही होगी और मुझे लिखने में भी। एक बार और मैं यहाँ पर रिटर्न कर रही हूँ। अब देखो बच्चों, एक्स वाई एक तरफ, बिना एक्स वाई वाला एक तरफ, तो x प्लस का 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 20 ऐसा का ऐसा, प्लस का 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x - 2y, 20 में से 10 गया तो 10। अब यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एनी डाउट बच्चों? दोनों इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। वेरी सिंपल। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x - 3y = माइनस का 10। समीकरण 2 क्या है, x - 2y = 10। अब देखो बच्चों, विलोपन विधि का क्या रूल होता है, हालांकि मैंने पहले भी समझाया है, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला रूल ये होता है कि या तो x सेम होना चाहिए या फिर y सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे x सेम है, दैट्स क्लियर, तो कोई टेंशन नहीं। अगर नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी x या y सेम है उनके जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए, मतलब असमान होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। तो इनके साइन समान दिख रहे हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो अब हमें यहाँ साइन चेंज करना रहेगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा छोटा सा, चिन्ह बदलने पर। अगर साइन अपोजिट होता बच्चों तो हमें इस तरह से लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। और साइन समान है तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये कैंसल करना है, दैट्स क्लियर। चलिए, अब ये x x कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस का 3y प्लस का 2y, 3 में से 2 गया, 1 बचा, बड़ी संख्या माइनस की है। अब यहाँ पर 10 और 10, तो माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन किसका आता है, माइनस का। 10 और 10 होगा 20, बट साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, y = 20। y कौन है, सोनू। सोनू को हमने y माना था, सोनू की आयु आ गई है। अब देखो y का मान समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकेंड में भी, एज यू विश। तो यहाँ पर मैं y का मान समीकरण 2 में रख रही हूँ। 1 से भी आंसर आ जाएगा, आप भले ट्राई कर सकते हैं, और अगर आंसर आपका आ जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपके सामने दे रखा है, x - 2y = 10, राइट बच्चों। x ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 20 = 10। x ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 2 क्या हो जाएगा, 4, मतलब कि 40, 10। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 40 उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, तो x = 50। कितना आया, दोनों को ऐड कर दोगे तो 50। अब ये हमारा क्या है, ये नूरी को हमने x माना था, नूरी की आयु आई है x = 50। तो ये आंसर में लिखना होगा आपको, जो हमने माना था नूरी की आयु x = 50 ईयर्स, और सोनू की आयु को क्या माना था हमने, y = 20 ईयर्स, राइट। तो आया आपको समझ में, ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट बच्चों। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
अब 2-3 सम इसके जो रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके बच्चों, थैंक यू।